brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। इस वीडियो में बात करेंगे रोहतक और सोनीपत के मेयर चुनाव को लेकर। इन दोनों सीटों का मेयर चुनाव प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मेयर चुनाव बन गया है, क्योंकि रोहतक और सोनीपत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव हराने के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा को उनके गढ़ में घेरा जाए, यानी उनको रोहतक और सोनीपत की मेयर सीट पर शिकस्त दी जाए, ताकि फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी इस राजनीतिक विफलता से उभर ना पाएं। लेकिन दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस बात का अंदेशा है कि अगर वो रोहतक और सोनीपत का मेयर चुनाव हारते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। पार्टी में माना यह जाता है कि हरियाणा कांग्रेस उनके हिसाब से चलती है, उनकी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि तमाम चीजें हुड्डा साहब के फेवर में हैं। लेकिन दोनों विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद पार्टी के अंदर से भी उनके खिलाफ बगावत शुरू हुई और कांग्रेस की खेमेबाजी, कांग्रेस की धड़ेबाजी किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा रोहतक और सोनीपत का मेयर चुनाव अपने आप में बेहद खास बन गया है। बात उम्मीदवारों की करें तो सबसे पहले रोहतक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने रामअवतार वाल्मीकि पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने सूरजमल किलोई को मैदान में उतारा है। रोहतक मेयर का चुनाव इस बार सुरक्षित सीट के अंतर्गत है, लिहाजा वहां पर दलित समुदाय से आने वाले व्यक्तियों को ही मैदान में उतारा गया है और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच है। वोटर्स के लिहाज से देखें तो रोहतक मेयर सीट पर पंजाबी मतदाता सबसे अधिक संख्या में है। इनके अलावा जाट बहुल्य भी कुछ गांव हैं जो रोहतक के आउटर में पड़ते हैं, वो भी इसी सीट पर आते हैं और फिर दलित और पिछड़ा वर्ग का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। कांग्रेस ये चाह रही है कि पंजाबी समुदाय का उनको साथ मिलेगा, क्योंकि बीबी बत्रा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इसी रोहतक विधानसभा सीट से जीत कर आए थे और लगातार दूसरी बार वो विधायक बने हैं, यानी कि रोहतक विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। साथ ही जो आसपास के जाट बहुल्य गांव हैं वहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ है। लिहाजा कांग्रेस को यह उम्मीद है कि रोहतक मेयर चुनाव में इस बार पंजे का निशान कमल के फूल के निशान पर भारी पड़ेगा। वहीं अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो उन्होंने रोहतक मेयर चुनाव को काफी सीरियस लिया है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक से प्रत्याशी रामअवतार वाल्मीकि का पर्चा भरवाने आए थे। यहां पर उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे का जिक्र किया। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम रुके हुए काम करा देगी। पहले हम लोकसभा चुनाव में उलझे थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनी है, फिर दिल्ली में चुनाव आ गया और अब निकाय चुनाव आ गया। ऐसे में बहुत सारे विकास कार्य रुके हैं, लेकिन एक बार ये निकाय चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद हरियाणा में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे और रोहतक में भी तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही एक नारा यह भी दिया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, यानी कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार हो, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार और निकाय चुनाव में यानी कि मेयर के चुनाव में भी अगर बीजेपी जीतती है तो फिर संदेश ये दिया जा रहा है भाजपा की ओर से कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए ताकि तेजी से विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी रोहतक में पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय पर ज्यादा निर्भर है और इन्हीं दोनों वर्गों को साध कर कहीं ना कहीं रोहतक मेयर की कुर्सी अपने नाम करना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूरे जी जान से रोहतक मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही वो कांग्रेस उम्मीदवार सूरजमल किलोई के नामांकन में नहीं पहुंचे, लेकिन जानकार यही बताते हैं कि ये टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से आई है और वो इस चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। रोहतक के बाद आप आ जाइए सोनीपत में। सोनीपत भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार जो जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादयान जीतने में सफल रहे और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, जो कि बड़ौदा विधानसभा है। बात करें लोकसभा की तो सोनीपत लोकसभा कांग्रेस पार्टी जीतने में सफल रही। सतपाल ब्रह्मचारी ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली को शिकस्त दी, जिसके बाद से माना यही जा रहा है कि इस पूरे सोनीपत के मेयर चुनाव में कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी और उनके पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार, इन तमाम नेताओं को, इंदुराज नरवाल, इन तमाम नेताओं को काम पर लगा दिया है और भूपेंद्र हुड्डा ने ही कमल दीवान को टिकट दिलाई है, जो कि कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार हैं सोनीपत लोकसभा से। कमल दीवान पंजाबी चेहरे के तौर पर शहर की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। उनके पिता देवराज दीवान
2 बार विधायक रह चुके हैं और इस सोनीपत मेयर सीट पर भी सबसे ज्यादा पंजाबी वोटर हैं। लिहाजा कांग्रेस ने यहां पर पंजाबी कार्ड खेलते हुए कमल दीवान को मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात सोनीपत में भाजपा के मेयर प्रत्याशी की करें तो बीजेपी ने राजीव जैन पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने और मंजे हुए नेता हैं राजीव जैन और वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं। उनकी पत्नी कविता जैन विधायक और मंत्री रह चुकी हैं, लिहाजा उनका भी इस क्षेत्र में काफी दबदबा है। लेकिन सोनीपत का जो चुनाव है मेयर का, वो कहीं ना कहीं पंजाबी बनाम वैश्य यानी पंजाबी बनाम बनिया एक तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव जैन वैश्य समाज से आते हैं और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दीवान यानी कि कमल दीवान, वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। लिहाजा ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इन दोनों सीटों पर क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो रहा है और ये वो इलाका है, जब आप हरियाणा के मैप में देखेंगे तो यहां पर कांग्रेस काफी मजबूत नजर आती है। लोकसभा रोहतक की हो या फिर सोनीपत की, दोनों लोकसभा पर कांग्रेस के नेता काबिज है, दोनों कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि विधानसभा में जरूर सोनीपत जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं पर कांग्रेस को झटका लगा था, केवल एक सीट पर जीत मिली, लेकिन रोहतक की तमाम सीटें पार्टी के पास हैं। खुद जो रोहतक विधानसभा शहरी क्षेत्र है वो भी कांग्रेस के पास है। लिहाजा इन दोनों जगहों पर मेयर का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के लिए नाक की सवाल बना है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, क्योंकि उनकी राजनीतिक विरासत को देखते हुए यह चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है। दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी? कहा यह जा रहा है कि डिलिमिटेशन में रोहतक लोकसभा को खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर उनकी राजनीति, उनका नया राजनीतिक कार्यक्षेत्र क्या होगा? और इस बार के मेयर चुनाव में यदि हुड्डा परिवार की हार होती है, उनके खड़े हुए कैंडिडेट्स अगर हार जाते हैं उनके खड़े हुए कैंडिडेट्स, तो फिर ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी और इससे निकल पाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के लिए काफी मुश्किल रहेगा। आपके लिहाज से इन दोनों मेयर चुनावों पर किसकी जीत होगी, कौन कैंडिडेट भारी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और प्रदेश निकाय चुनाव की तमाम कवरेज के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।